और इन 3 संस्थानों ने सफलतापूर्वक चलाया था। एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल ने, जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से मरीज को, इसके बारे में वहां पर मरीज को बेहतर राहत देने, जो लोग वहां पर ट्रेन्ड मैन पावर हमने यहां से भेजा था, जो मास्टर ट्रेनर यहां पे ट्रेनिंग लिए थे, उन लोगों ने वहां पर जाकर के कार्य किया। और अगर कोई समस्या आती थी तो प्रतिदिन सायंकाल ये तीनों संस्थान एक साथ उन संस्थानों के साथ, उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ या कोविड हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ते थे और वहां पर उनको गाइड करते थे। कोई समस्या होती थी तो फिजिकली वहां पहुंच करके उनको मार्गदर्शन करती थी। हमारा मॉडल सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था। यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर एक महामारी को मात दी जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हॉस्पिटल और बड़े बड़े संस्थान के अंदर जो भीड़ है, इस भीड़ को हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके रोक न सकते हो, कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में, पीएससी में, सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा करके पेशेंट की स्क्रीनिंग के कार्य को हम उस स्टेज पे भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्वयं भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं, आज जब हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैं भी आपकी एनुअल रिपोर्ट देख रहा था और मुझे अच्छा लगा। एनुअल रिपोर्ट है काफी मोटी, और साल भर की आपने बनाई है। हर एक इवेंट को उसमें आपने इकट्ठा करके रख दिया, लेकिन आपने शुरुआत की है कि दुनिया को पहला सर्जन किसी ने दिया तो भारत ने दिया था, सुश्रुत के रूप में। हम सुश्रुत को भूल गए। आपने उसमें आयुर्वेद के जनक चरक का भी उल्लेख किया है। अच्छा है, चरक और सुश्रुत ये भारत की देन है दुनिया के लोगों की आरोग्यता के लिए। अनेक ऐसे वैद्य, ऐसे चिकित्सक, ऐसे सर्जन भारत ने दुनिया को दिए, जो समय के अनुरूप हम उस गति को बनाए नहीं रख पाए। हमारे ही ज्ञान को और हमारी ही विरासत को लोगों ने अडॉप्ट करके आज हमको ही अपना पिछलग्गू बना दिया है। कारण है केस स्टडी के रूप में हम लोग अपने यहां किसी भी कार्यक्रम को लेने में संकोच करते हैं। आपके पास जितने नंबर ऑफ पेशेंट हैं, अगर आप इन सब पे लिखने की आदत डालना प्रारंभ करेंगे, उनके लक्षणों के आधार पर, उनकी परिस्थितियों के आधार पर, बहुत अच्छी केस स्टडी आपकी तैयार हो सकती है। और आप बता सकते हैं उन क्षेत्रों में कहां, किन क्षेत्रों में कौन सी बीमारी कब होती है, उसके उपचार के लिए, वहां पे बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो स्क्रीनिंग की एक प्रक्रिया वहां पर भी आपके माध्यम से, उस केस स्टडी के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। अरे मानवता के कल्याण का मार्ग बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं जिसके लिए यह सीजन 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक का जो सीजन होता था, यह उनके लिए अत्यंत भयावह होता था। हर मां, हर परिवार का अभिभावक अपने नवजात शिशु के जीवन के लिए चिंतित रहती थी। पता नहीं किसके घर में यह बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है।
इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के कारण। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। लोग आते थे, चेहरे पर उनकी कोई मुस्कान नहीं होती थी, बुझा हुआ चेहरा। लोगों के मन में एक भय होती थी, एक आशंका होती थी, पता नहीं क्या हो जाए। और उनको आने में इतनी देर लगती थी कि वे भी जानते थे परिणाम क्या होने वाला है। या तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर किसी कारण से डॉक्टरों ने बड़ी कृपा कर ली, बच्चा बच भी गया, तो ये बच्चा दिव्यांग होगा, जीवन भर के लिए समस्या बनेगा। यह स्थिति होती थी। और मुझे इस बारे में संतुष्टि होती है कि जब टीम वर्क ने काम करना प्रारंभ किया, हम लोगों ने लक्षण को देखे, केस स्टडी करवाई, क्या कारण है, ढूंढो भाई, इसके बारे में काम करो। और अगले 17 में, अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरे वर्ष में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, आज जब मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं, तो मुझे एक बात की संतुष्टि होती है। मैं पूछता हूं क्या स्थिति है इंसेफ्लाइटिस की, तो मुझे संस्थान से भी जानकारी मिलती है, पब्लिक से भी जानकारी मिलती है कि बीमारी नहीं है, बीमारी समाप्त। ये अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है, अन्य मामलों में भी हम कर सकते हैं। हमने सावधानी बरती, स्वास्थ्य केंद्रों को भी ठीक किया, मेडिकल कॉलेजेस को भी ठीक किए। महिला और बाल विकास विभाग ने भी पोषाहार के कार्यक्रमों को बेहतरीन किया। स्वच्छता के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई। लोगों को इन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि जो सीजन लोगों के लिए भय और दहशत भरा होता था, आज वहां पे उत्साह और उमंग का होता है। अच्छी बारिश हो रही है, लोगों की खेतों में फसल लहलहा रही है, बीमारी का कोई भय नहीं, व्यक्ति सावधानी बरतता है और निसंकोच होकर के अपने उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तैयारी के साथ आगामी पर्व और त्योहारों के लिए जुटता है। सरकार चाहे तो किसी के चेहरे पर खुशहाली ला सकती है। यह उदाहरण है, और उस उदाहरण का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य विभाग बना था। नेतृत्व तो स्वास्थ्य विभाग ने दिया था, नोडल विभाग हमने स्वास्थ्य विभाग को बनाया था कि हम सबको इसके लिए तैयार करना है। सभी लोग मिलकर के एक साथ फोकस्ड कार्रवाई हुई। परिणाम क्या था? रिजल्ट हमारे हाथों में था। और यह कार्य हम हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा आज यहां पर संस्थान ने एडवांस्ड न्यूरो साइंसेस सेंटर के भवन का भी और यहां पर अन्य सुविधाओं के कार्यक्रमों का भी लोकार्पण किया है। खासतौर पर जो गामा नाइफ मशीन के बारे में भी, 44 करोड़ की मशीन है। मैं पिछले 5 साल से पीछे पड़ा हूं संस्थान के, इस मशीन को ले आओ, आपके पास इसके एक्सपर्ट हैं। इसका लाभ ब्रेन ट्यूमर में और ब्रेन से जुड़ी हुई उन तमाम बीमारियों में उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल जाएगा। और मैं धन्यवाद दूंगा, देर आए दुरुस्त आए, ये गामा नाइफ यहां पे आने जा रहे और पहला संस्थान बनने जा रहा है इसी आपका आरएमएल, जो गामा नाइफ मशीन को यहां पे लेके आ रहा है।
इसके साथ ही संस्थान ने भवनों को आपस में जोड़ने के लिए एक यहां पे फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया, जिसका आज लोकार्पण हो चुका है। एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर की भी संस्थान के न्यू ब्लॉक के लोकार्पण का कार्यक्रम किया है। लगभग 34.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है। कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चर थिएटर और कैफेटेरिया 10 करोड़ की लागत से, और साथ ही यहां पर प्राथमिक। तो सीएम योगी को आप सुन रहे हैं। आरएमएल आयुर्विज्ञान संस्थान में ये समारोह है, जिसमें सीएम योगी ने जो बड़ी बातें कही हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि भारत ने विश्व को दिया है पहला सर्जन। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बेहतरी देखने को मिल रही है और कोरोना काल से बहुत कुछ सीखा है और आज हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवा लोगों को मिल रही है और इसी दिशा में सरकार लगातार काम भी कर रही है। हर एक फील्ड में आपने अभी तक रीनल ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की है। अन्य क्षेत्रों में भी आप कार्य करना चाहते हैं, आपने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ा देंगे। यहां की आवश्यकता भी है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारा प्रयास होगा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष चिकित्सा शिविर लगेंगे, आरोग्य मेले लगेंगे। आरएमएल की टीम भी उसमें जाए, कुछ जगहों को ले और कुछ जगह जाकर के एकदम लोगों को एहसास होना चाहिए। दूसरा, लखनऊ में आप काम कर रहे हैं, आपने अपना जो हेल्थ सेंटर कम्युनिटी मेडिसिन का दिया है, रूरल हेल्थ सेंटर ट्रेनिंग सेंटर, वह भी केवल लखनऊ में दिया होगा। किसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में दीजिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक में दीजिए। भारत नेपाल बॉर्डर के किसी जनपद का चयन करके वहां की उन जनजातियों के बीच में थारू जनजाति रह रही है। तमाम ऐसी जातियां हैं जो घुमंतु हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए वहां कार्य करना चाहिए। और आज ये तब हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब हमने मेडिकल कॉलेजेस, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेजेस की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को जब हम प्राप्त कर रहे हैं, अब आरएमएल की वह स्थिति हो, किसी एक मेडिकल कॉलेज को अपने साथ जोड़ें और जोड़ करके उसको बेहतरीन मार्गदर्शन करें, उसको गाइड करें। आरएमएल को अब यह कार्य करना चाहिए, अब इसे तय करना चाहिए। हां ठीक है, हम उसको से अपना सैटेलाइट सेंटर बना रहे हैं। यहां के सुपर स्पेशलिस्ट, यहां के स्पेशलिस्ट वहां पर जाएं। सप्ताह में 1 दिन चले गए, कोई 15 दिन में एक बार गया, कोई महीने में एक बार गया। आप जाएंगे वहां एक नया कार्य संस्कृति विकसित होगी, लोगों को नए तरीके से कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, लोगों को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। आपने देखा होगा ना, जो स्वामी विवेकानंद जी अक्सर एक बात की चर्चा करते हैं, वे कहते हैं कि एक बार दुर्भाग्य से एक मेंढक समुद्र का था, वह कोई ज्वार आया होगा, उसी में समुद्र बाहर निकल गया। निकलते निकलते वो भूल गया, वो एक कुएं में जाके गिर गया। कुएं में जाके गिरता है तो कुएं के अंदर मेंढक देखते हैं उसको कि वे तो कहीं बाहर का आया है, कहां से आया है। लोगों ने पूछा उन लोगों ने कि वे कहां से आए हैं। उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कितना बड़ा है? तो उसमें से कुएं के एक मेंढक ने छलांग लगाई। कहा इतना बड़ा? कहा कि अरे इससे बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? उसने एक और छलांग लगाई।
अब कुएं के अंदर कितने कोई छलांग लगाएगा? तो उसने कहा उससे भी बड़ा है। तो उसके बाद वे सब उस पर झपट पड़े, कहा तो झूठ बोलता है, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है। हमें उन क्षेत्रों में जाना चाहिए जहां पे अभी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाओं का अभाव है। लोगों को पता लगना चाहिए कि हां हम भी कर सकते हैं और ये कार्य संभव है। वहां के स्पेशलिस्ट भी इसमें सहायक हो सकते हैं, वे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हों, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो हमारे वे संस्थान आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं उन क्षेत्रों में। अलग अलग वर्ष, एक वर्ष हमने सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज को लिया, एक वर्ष हमने अयोध्या के मेडिकल कॉलेज को ही ले लिया, अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज को ले लिया, या सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज को ले लिया, या नेपाल बॉर्डर में ही करना है तो बलरामपुर है, बहराइच है, गोंडा है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। इन सभी में किसी एक दो में जाकर के टीम जाकर के करिए। आप वहां जाएंगे, प्राकृतिक वातावरण भी देखने को मिलेगा, पिकनिक भी होगी और साथ साथ आपका एक बेहतरीन हेल्थ एक्सपोजर भी आपको देखने को मिलेगा। आपको उस क्षेत्र में अपने अनुभव होंगे, कार्य करने के नए अनुभव होंगे, आपके प्रति लोगों के मन में एक नया श्रद्धा का भाव पैदा होगा। बहुत उसमें नहीं खर्चा होता। और फिर क्या हम टेली कंसल्टेशन से फिर उनके साथ जुड़ सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं। एक बड़ी क्रांति आ जाएगी इसमें, क्योंकि जब आप यहां करेंगे तो मेडिकल कॉलेजेस को फिर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ या सीएससी के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त होगी। वो भी मानसिक रूप से तैयार होंगे कि अगर आरएमएल आ सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते, वह भी कर सकता है। ये यानी इतना अच्छा कार्य हो सकता है कि हॉस्पिटल के लोड को, जो भीड़ लगी हुई है, 5000 की ओपीडी आपकी है, अभी ये बढ़नी है, ये तो रूटीन का है। हमें प्रयास होना चाहिए कि ये कैप हो और उन क्षेत्रों में भी उस पेशेंट को सुविधा प्राप्त हो। क्यों बलिया का व्यक्ति यहां आएगा अगर बलिया में उसको सुविधा मिल जाए? क्यों देवरिया, कुशीनगर में जब मेडिकल कॉलेजेज हैं तो ये सुविधा वहां पर क्यों नहीं मिल सकती? गोरखपुर में एम्स और मेडिकल कॉलेज है, वहां ये सुविधा क्यों नहीं मिल सकती? बस्ती, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेजेज है, ये सुविधा वहां उनको क्यों नहीं मिल सकती? हमारे यहां सुपर स्पेशलिस्ट एमसीएच और डीएम करने वाले छात्र कैंप करें, एक एक सप्ताह रुके वहां पर, देखें वहां पर क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों को इन लोगों को फेस करना होता है और उसके लिए क्या समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। यह सब कार्य जब होगा तब हम विकसित भारत की एक सुदृढ़ नींव खड़ी कर पाएंगे। और 2047 में भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर नागरिक के चेहरे पर आरोग्यता की गारंटी भी हम दे पाएंगे होगा।